आज हम एक्सरसाइज 14.1 शुरू कर रहे होंगे। एक्सरसाइज 14.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, एक्सरसाइज 14.1 थॉमस कैलकुलस 14th एडिशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द डोमेन फॉर फॉर फंक्शन f of x y is equal to y minus x minus 2। इसकी डोमेन हमारे पास होगी, आप देख रहे हैं कि इस फंक्शन के लिए जो पॉसिबल डोमेन हो सकती है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने अवॉइड करना है क्योंकि अंडर रूट है यहाँ पर। तो इसके लिए डोमेन हम सिलेक्ट कर लेंगे y माइनस एक्स माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व कर लीजिए। y ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 2 होगा। ये हमारे पास डोमेन है। इसके साथ ही हम रेंज भी फाइंड कर लेते हैं। रेंज क्या होगी, हमने डोमेन सिलेक्ट कर ली है कि आपने x प्लस 2 से जितनी बड़ी वैल्यू है और इक्वल वैल्यू है उसके लिए हमने रेंज फाइंड करनी है। तो अगर आप रेंज की बात करेंगे तो f ऑफ एक्स वाई, सबसे पहले y को x प्लस 2 रख दीजिए। x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 2, ये सबसे कम वैल्यू हमने पुट की है, सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो पुट की है तो 0 है। इसका मतलब है कि इसकी जो रेंज है वो 0 से शुरू होगी। अब आप देखिए कि आप बाकी तमाम वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स प्लस 2 के बाद की जितनी भी वैल्यू है वो पुट करेंगे तो वो इन्फिनिटी तक आप इसकी वैल्यू रेंज में आंसर आ रहे होंगे। इसको प्लॉट भी कर लेते हैं। हमारे पास डोमेन को हम प्लॉट कर लेंगे एक्स वाई में। एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है। अगर आपने इसको प्लॉट करना होगा तो सबसे पहले आप इक्वलिटी के साथ इसे प्लॉट कर लेंगे। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, स्लोप 1 है, इंटरसेप्ट 2 है। अगर ये 1 है, ये 2 है, तो ये यहाँ पर इसकी बाउंड्री आ रही होगी डोमेन की। वन एक बाउंड्री आ रही होगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। इसके साथ जो दूसरी चीज जुड़ी हुई है वो ये है कि y इज ग्रेटर देन एक्स प्लस 2, यानी कि x प्लस 2 ये है तो तमाम वैल्यू इससे बड़ी हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ये सब इस डोमेन में शामिल होगा। तो ये हमने इसको प्लॉट कर, ये लाइन जो है आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, इनफिनिट लाइन है और इससे ऊपर जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमारे पास आ रही होंगी। एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपने y0 रखना है x माइनस 2, तो ये माइनस 2 होगा, ये 2 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 14.1। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि फाइंड एंड sketch the level curves of f of x y is equal to x plus y minus 1 और c की वैल्यू है -3 -2 -1 0 1 2 3। okay? हमारे पास इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने लेवल कर्व्स फाइंड करने हैं और पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए फाइंड करना है। अगर आप सी की वैल्यूज देखें, ये 1 इंक्रीमेंट के साथ आपके सामने है। तो लेवल कर्व फाइंड करते हैं। इसका सलूशन
लेवल कर्व्स। आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात की थी कि लेवल कर्व्स क्या होते हैं, और आपको ये भी याद होगा कि लेवल कर्व फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि एफ ऑफ एक्स वाई को हमें सी रखना होगा। इससे हमें क्या मिलेगा? हमें लेवल कर्व्स मिलेंगे। एफ ऑफ एक्स वाई क्या है? एक्स प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू सी। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स प्लस वन प्लस सी। ये हमारे पास एक जनरल लेवल कर्व की इक्वेशन मिल चुकी है, जिसमें c की वैल्यू हमने पुट करनी होगी। अब हमारे पास हमें जो बताया गया है कि पहले c को -3 पुट कीजिए, तो हम c को -3 पुट कर देंगे। c को -3 पुट कर देते हैं। c फॉर एग्जांपल c इज -3 और y हमें मिल जाएगा -x-2। ये पहला लेवल कर्व हमें मिल गया c-3 के लिए। फिर c कहा गया है कि c इज -2, तो y हमें मिल जाएगा -x-1। ये दूसरा लेवल कर्व मिल गया है हमें, जिसका स्लोप -1 है और y इंटरसेप्ट -1 है। इसी तरह से आप कंटिन्यू करेंगे, c को -1 पुट करेंगे। जब -1 पुट किया तो -x हमें मिल जाएगा। c को हम 0 रखेंगे, c को हम 0 रखेंगे तो y हमें मिल जाएगा -x+1। c को आप 1 रखेंगे तो y हमें मिल जाएगा -x+2। c को आप 2 रखेंगे, फॉर एग्जांपल c को आप 2 रख रहे हैं तो y हमें मिल रहा है -x+3। c को हम अगर 3 रखेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा -x+4। तो ये तमाम लेवल कर्व्स हमने मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए निकाल लिए हैं। अगर ये वैल्यूज़ हमें ना गिवन हो तो आप अपनी मर्जी से कुछ वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो अब हमने स्केच भी करना है, हमने स्केच करना है इन लेवल कर्व्स को। तो ये लेवल कर्व तमाम एक्स वाई कोऑर्डिनेट में स्केच होंगे। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो आप देख रहे हैं कि जब c-3 है, c अगर हमारे पास -3 था तो y -x-2 है। y इंटरसेप्ट इसका -2 है। स्लोप इसकी नेगेटिव है। नेगेटिव स्लोप का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट से ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हमारे पास इसका जो ग्राफ बन रहा होगा, एक्स इंटरसेप्ट में रफ ग्राफ बना रहा हूँ। ये हमारे पास एक लाइन, पहली लाइन बन जाएगी। जब c जो है हमारे पास -2 है तो -2 के लिए y इंटरसेप्ट -1 है, और ये हमारे पास दूसरा y इज इक्वल टू -x-1 ड्रॉ हो गया। ये c इज इक्वल टू -3 के लिए है। ये c इज इक्वल सॉरी c इज इक्वल टू ठीक है, c इज इक्वल टू -3 के लिए है और ये c इज इक्वल टू -2 के लिए है। c को जब -1 रखेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू -x मिल रहा है, और ये आप इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से आप कंटिन्यू रखेंगे। बाकी वैल्यूज भी मैं स्लोप नेगेटिव स्लोप के साथ ड्रॉ कर रहा हूँ। 2 इंटरसेप्ट है तो मैं रफ एक ड्रॉ कर रहा हूँ ग्राफ। c-2 है, c-1 है, और ये c हमारे पास 0 है। ओके, 0 है। तो बाकी भी ग्राफ आप इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सब ग्राफ मैं रफ ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप अकॉर्डिंग टू स्केल बना सकते हैं।
ये c इज इक्वल टू 0 हो गया, c इज इक्वल टू 1 हो गया, c इज इक्वल टू 2 के लिए हो गया, और इसी तरह से ये c इज इक्वल टू, यहाँ जगह नहीं है तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे पास पॉइंट थे, हमने 7 ही लेवल कर्व्स बना लिए। ये तमाम कहलाते हैं लेवल कर्व्स। अब देखिए जो हमारा प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम एक सरफेस थी। क्या गेस है आपका कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये सरफेस क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर ये है कि ये बेसिकली प्लेन है, और आपको पता है कि जो प्लेन है वो हमारे पास उसमें कोई कर्व नहीं होता है, वो कुछ इस तरह की हमारे पास कर्व होती है। अब जब इसके आप मुख्तलिफ हाइट पे वैल्यूज लेंगे तो हमें वो लाइंस मिल रही हैं। तो प्लेन एक्चुअली ड्रॉ करना मुश्किल है, लेकिन उसकी लेवल कर्व अगर आप देखें तो वो लाइंस हैं जिन्हें हम ड्रॉ कर सकते हैं, और उससे हम सरफेस के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, f of x y 25 minus x square minus y square under root c is 0 1 2 3 and 4। तो लेवल कर्व हमने फाइंड करना है, सेम क्वेश्चन है लेवल कर्व्स हमें फाइंड करना है। तो f of x y को f of x y को हम c रख देंगे, 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ये c आ जाएगा। और फिर हमें बताया गया है कि पहले c को 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है। तो c को हम पहले 0 रख लेंगे। c को जब हमने 0 रखा तो इसका आंसर हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, जिसका मतलब है 5 स्क्वायर। सेंटर, सर्कल का सेंटर 0 0 है, ओरिजिन है, और इसका रेडियस 5 है। c0 c1 के लिए जब वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24 है। जब c की वैल्यू हम 2 रखेंगे, c को 2 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये 21 आ जाएगा। और c को जब हम 3 रखेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। और c की वैल्यू जब आप 4 रखेंगे, जो कि हमें बताया गया है क्वेश्चन में कि आपने ये वैल्यू रखनी है, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये तमाम वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, आप इसे डिटेल में लिख सकते हैं। सी की वैल्यू पुट करेंगे, अंडर रूट खत्म करेंगे, और आपको अकॉर्डिंगली इक्वेशन मिल रही होंगी लेवल कर्व की। तो इसको प्लॉट कर लेते हैं आप। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अगर c को आप 0 देखिए, c0 के लिए हमारे पास ये लेवल कर्व मिल रहा है जो कि सबसे बड़ा सर्कल है। तो मैं रफ बना लूंगा विद रेडियस 5 सेंटर रीजन। ये हमारे पास c इज इक्वल टू 0 के लिए लेवल कर्व है। c इज इक्वल टू 1 के लिए ये लेवल कर्व है जिसका रेडियस 5 से कम होगा, थोड़ा सा ही कम होगा। तो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये दूसरा लेवल कर्व आ गया, ये हमारे पास आ गया c इज इक्वल टू 1 के लिए लेवल कर्व, फिर c इज इक्वल टू 2 के लिए।
ये c इज इक्वल टू 2 के लिए लेवल कर्व है। इसका रेडियस 24 से थोड़ा सा कम होगा। ये हमारे पास c इज इक्वल टू 2 के लिए लेवल कर्व आ गया, और c इज इक्वल टू 3 के लिए लेवल कर्व हमारे पास विद रेडियस 4 है। और c इज इक्वल टू 4 के लिए लेवल कर्व विद रेडियस 3 है। हमने ये जो लेवल कर्व बनाए हैं, ये अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स नहीं बनाए, रफ मैंने बनाए हैं ये। आप इसको स्केल के मुताबिक बना सकते हैं। हमने c की इक्वल वैल्यूज लिए हैं, और अगर आप ये अकॉर्डिंग टू स्केल बनाएंगे तो हमारे पास ये जो बाउंड्री पे 3 लेवल कर्व हैं, लेवल कर्व नंबर 1, 2 और 3, ये आपस में करीब होंगे। और ये जो लेवल कर्व हैं, ये 2 लेवल कर्व, ये वन जो 3 लेवल कर्व्स हैं, ये उससे दूर होंगे। ठीक है। इसका एक मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो बाउंड्री है, जो लेवल कर्व जितना करीब होगा, वहां पर उतना ही ज्यादा अगर लेवल कर्व इस तरह से है, फॉर एग्जांपल अगर लेवल कर्व इस तरह से है, इस तरह से है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर शार्प चेंजेस हो रहे हैं। लेवल कर्व का एक मतलब होता है, ठीक है, शार्प चेंजेस है। अब यहाँ पर शार्प चेंजेस हो रहे हैं, और यहाँ पर माइनर चेंजेस हो रहे हैं, कम चेंज यहाँ पर हो रहा है, या बिल्कुल ही चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो अब अगर आप इन लेवल कर्व को देखिए और इस सरफेस को देखिए, ये सरफेस ड्रॉ करना मुश्किल है। इस सरफेस को ड्रॉ करना मुश्किल है, लेकिन इसका हमने जो लेवल कर्व बनाए हैं, उससे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। इससे हमें यही लग रहा है कि जो बाउंड्री है, यहाँ पर बड़ी वैल्यूज़ हैं, शार्प चेंजेस हैं, और जो इंटीरियर है, यानी कि वो उसका शायद टॉप होगा, वहाँ पर कम चेंजेस हमारे पास हैं। ठीक है? तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए हैं लेवल कर्व पे और डोमेन ऑफ द फंक्शन पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।